प्राणों की जो गति है पैरों के अंदर ऊपर से नीचे गोलाकार होगी, और नाभि और उसके बीच में, वो एक बार दोबारा बता दीजिए मैं कि नहीं वो समझा आपके बिल्कुल प्रश्न सीधे को। मैं नीचे। फिर से आप पूछे एक बार। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने प्राणों की गति बताई थी, कि जो पैरों और हाथों के अंदर है वो गोलाकार चलती है, सर्कुलर मोशन में चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उदान वायु। हाँ जी। हम्म। और समान वायु जो है वो नाभि में अ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट उसके टू इधर राइट। उधर चलेगी। हाँ दाएं से जी। बाएं, बाएं से दाएं। हाँ जी। गुरुजी, देखो, वो दोबारा अब बता मैं दीजिए। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाता हूँ। जो हमारे शरीर में जो काम करता है, वो 5 अलग अलग तरीके से काम करता है। वो अगर ऊपर की ओर प्राण उठता हो तो उसको हम लोग स्वाभाविक रूप से प्राण कहते हैं। जब प्राण नीचे की ओर बहता हो, जब ऊपर से नीचे की ओर जाता हो, तो उसको हम लोग अपान कहते हैं। जब उसका डायरेक्शन स्पाइरल हो, एक स्प्रिंग की तरह ऐसे गोल गोल छोटे छोटे रिंग्स की तरह ऊपर की ओर उठता हो, तो उसको कहते हैं उदान। उसको कहते हैं उदान। तो ये याद रखना, उदान मोस्टली जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारे एक्सट्रीम्स में, हाथ पे, पैर पे, गले से ऊपर, ये उदान फंक्शन करता है जब हम ध्यानस्थ होते हैं। ठीक है। और जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो प्राण छाती से ऊपर की तरफ उठता है, और उदान आपका नेवल से नीचे की तरफ उठता है। लेकिन नेवल और जो हमारा पेट आप कह लो, डायफ्राम से नेवल के बीच का जो एरिया है, उसमें समान लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, समान जो वायु है वो ट्रेवल करता है। पर याद रखना, ये जो हम कंडीशन बता रहे हैं शरीर की, ये ध्यानात्मक स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि उदान हमेशा हाथों पैर में ही काम करेगा, है ना, और समान जो है हमेशा पेट में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यानात्मक स्थिति में बैठे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये इस रूप में होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। जी गुरुजी। हम्म। और अगला प्रश्न। हाँ सर, गुरु। राजेश अग्रवाल जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ, पूछें। आवाज नहीं आ रही है अग्रवाल जी, आप अनम्यूट हो जाए। अग्रवाल जी आप अनम्यूट है, परंतु फिर भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार माइक को चेक कर लीजिए प्लीज। अभी भी नहीं आ पा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चाहे तो आप दोबारा रिजॉइन करके देखिए। अगर अब म्यूट हो गए आप वापस। हाँ, आप फोन से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। हाँ, तब तक कोमला जी का हम प्रश्न ले लेते हैं। हाँ कोमल जी, आप पूछे। Thank you. Pranam Guruji. प्रणाम। Uh, yeah, this question I had asked you before also. So this is about whenever I do sometimes when I do sadhana, I go to sleep. I fall asleep without unknowingly. Then suddenly when your voice comes in, then again I wake up and then I listen to it. So it'll not be like I'll fall asleep completely. I'll be hearing your instructions, but still just like I'll go somewhere and then come back again. Okay, this is actually a common problem, and I hope many of you, uh, I feel this similar problem. Many of you, almost everyone, feel these issues. The first thing is that normally we are practicing little early in the morning, 6 to 7, and as per our biorhythm, I'm not talking personally to you. I'm here addressing to everybody. Okay. So many of people, they have very late morning. They have really woke up at like 7 o'clock or 8 o'clock, you know. So this period, mostly 6 to 7, is a sleeping time. Our biorhythm is made for you made it for sleep like.
So at that time, naturally, your cells, your tissues, your organs, and the biorhythm, your electromagnetism of your brain, your functions, they have tend to sleep that time. So what happens? You just started 1 month of practice of Purvabhyas, Navratri, and then you continued it. It not quickly change. Yes, your intellect, your sankalpa resolution, your commitment is strong, and you continued it. But your cells, your tissues, your organs, your chemistry of your brain and all the functions, they are not biorhythm with it. They not get rhythm with it. So it's like a suppression to them, right? So what happens when you do meditation and you felt a little bit thoughtless or relaxed state, then the sleep comes in a different format. It is not like a sleep, but it is like a tamas. Sleep is a tamas actually. Sleep has two basic function: the relaxation and the tamas. Sleep gives relaxation and the tamas. And mostly tamas is very dominant in it. We relax in 1 hour or 2 hours, we can relax, but our sleep goes to 7 to 8 hours. Why? Because in this relaxation, we cultivate lot of tamas inside us. So our consciousness move into tamas or tandra. So what happens when you do practice, you come to such a state of your consciousness where you are aware of my instructions, you are aware that you are doing practice, but the tamas covers over you. And it is not sleep actually, but similar to sleep. And this is actually very useful state. This is what the yoga nidra is. Yoga nidra is sleepless sleep. So this state is known as sleepless sleep. You're aware, but your organs are, your body functions are, your metabolism is is about to sleep. It is not completely sleep. It is tandra. It is about to sleep. It is an tamasic state, and that's why you feel, oh, thoughts are not moving on. Whether maybe I'm sleeping, it's only happen when I sleep. Otherwise, I know my thoughts. I know some functions are going on inside the body. Your awareness know many voluntary, involuntary functions which is going on in your body. But that time, because of tamas, all stops. And you know it. Yes, something get stopped inside. You know one more thing. Even in a deep sleep, there is a awareness which know you are in a deep sleep. That's how in a early morning when you woke up, you think, oh, I slept very deep. I don't know anything. I couldn't know anything. What happens to my room and everywhere? I couldn't know anything because I was in a deep sleep. If you are completely unconscious, then how you know even you don't know? Means there is something which is aware of that you are in sleep. That subtle knowingness is still there. But in the state when you are doing sadhana, and that state you are somewhere, it is not actually sleep, but your awareness is little dominant. You know, at the time when I say something, you listen. Okay, yes, Guruji is saying something. Sometime you follow that instruction, sometime you not able to follow it. You feel paralyzed. Oh, instruction is going on, but I cannot do anything. You are completely paralyzed because of the tamas. It happens. And I'm not saying this is a bad state. It is a good state. At least you entered into the state of tamas. Your awareness strongly entered into the state of tamas. So I always used to say this is a type of shunya. It is not the proper way of shunya, but it is a type of tamasic shunya where you are at least entered into the state of tamas. Well, someday when you'll practice every day, like all these days going on,
then this time, the 6 to 7 will be your Jagrat time, will be your awakened time. Then maybe your biorhythm will support you, and biorhythm will make this time more sattvic. This time, because it provides you the tamasic state, your biorhythm provides you the tamasic state. That's why you are getting that state of your consciousness. Okay, are you getting me? So Yes, don't worry I about get it. it. It's a good state. But Yeah. yes, I know those whose 6 to 7 is an extremely Jagrat state, sattvic state, they can enjoy more. Okay, they can enjoy more. Yes, Okay, sure, Guruji. Thank you. thank you. Yes, now, Pranam Guruji. Pranam. Guruji, जी जी my okay, yeah, after Rajesh ji. जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था, मैंने 5 दिन अभ्यास किया आपके साथ, हालांकि मैं आधा ही कर पाया था, मेरा ऑफिस का था। गुरु जी, जो चिदाकाश मैंने किया ना देवा, लेकिन बाकी सारे में ऐसा नहीं हुआ था। कोई रीजन हो सकता है इसके पीछे? आपने जो 5 अभ्यास हमें कराए थे हम्म चिदाकाश से शुरू करके, हम्म तो चिदाकाश बहुत अच्छा लगा था मुझे चिदाकाश का अभ्यास करने के बाद। बाकी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्या इसके पीछे कोई गुरु जी? बिल्कुल बिल्कुल रीजन है। यही मेरा हाँ प्रश्न है गुरु जी। हाँ, बिल्कुल रीजन है। जिस अंग पे चोट लगता है वो अंग हमें ज्यादा याद रहता है। ये बात आप मानते हो? जैसे मान लो आपको एड़ी पे चोट लग गया, आपके एड़ी पे या काफ मसल पे या घुटने पे, नी पे चोट लग गया, ठीक है? तो आपको दिन भर वो घुटना याद रहेगा, ठीक है? वो घुटना बार बार याद रहेगा क्योंकि वहां चोट है, वहां दर्द है। तो हमने क्या किया है, अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा यूज किया है। वहां पे तकलीफ है, वहां पे दर्द है। आपके मन के जो मल्टी डायमेंशनल यूज जो आपने मन का किया है, वो मन के यूज करने से ये एरिया आपका ऑलरेडी प्राणित है, मतलब प्राणवान है। वो एरिया ज्यादा प्राणों से भरा हुआ है। हम लोग शरीर के, ऐसा नहीं है कि हमारी सारी शक्तियां ब्रेन में ही है। हमारे शरीर के 7 चक्र है, मूलाधार भी शक्तिशाली है, स्वादिष्ठान भी शक्तिशाली है, मणिपुर भी शक्तिशाली है, अनाहत भी शक्तिशाली है। लेकिन वो एरिया प्राणिक नहीं है क्योंकि उसको आप कम यूज करते हो। आप ये शिरा क्षेत्र को ज्यादा यूज करते हो। आंख बहुत ज्यादा यूज आती है, नाक बहुत ही ज्यादा यूज आती है, कान बहुत ही ज्यादा यूज आता है, मुख बहुत ज्यादा यूज आता है। जो एरिया आप बहुत ज्यादा यूज करते हो वो एरिया आपके कंसस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस लेते हैं। इसको साइकोलॉजी में लिटिल मैन थ्योरी कहते हैं। तो अगर हम उन उन एरिया पे अगर हम फोकस करते हैं जिसको आप ज्यादा जानते हो, ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा तकलीफ में होता है, वो एरिया ब्रेन उसको एनलार्ज फॉर्म में शो करता है। और जो एरिया हम बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर वो स्मृति में ही नहीं आता, उसको याद में ही नहीं आता है। अगर आपको हम बोले कि आप अपना चेहरा याद करो और पैरेलली आप अपना पीठ याद करो, तो आपको अपना चेहरा जल्दी याद आ जाएगा और पीठ याद करने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम उस एरिया पे फोकस ही बहुत कम होते हैं और इस एरिया पे हम ज्यादा फोकस होते हैं। इसीलिए स्वभावतः जब हम कोई भी मेडिटेशन कराते हैं तो जिस एरिया में ज्यादा स्मृति बनी हुई है वो एरिया हमें जल्दी जल्दी समझ में आता है, वो एरिया जल्दी जल्दी पहचान में आता है। चिदाकाश सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में। एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम लोग सबसे ज्यादा चिदाकाश को यूज करते हैं। सारी इंद्रियों को जम करके यूज करते हैं और अपने मन और विचार से वहां पे घाव बना के रखते हैं, उसको कुंठित करके रखते हैं। तो ये एरिया एक तरह से जगा हुआ एरिया होता है। इसलिए जब भी चिदाकाश कराते हैं, यहां पर जितने लोग बैठे होंगे उसमें 90% आपकी बात से सहमत होंगे कि उनको चिदाकाश में ज्यादा आनंद आया। लेकिन जो लोग हठ योगी होंगे ने
खूब जम करके कोई महाबंद, मुद्राएं, कुंडलिनी, इस तरह की साधनाएं की होंगी। जो हठ योगी मेरे भाई बंधु यहाँ पे पड़े होंगे, उनको दहराकाश बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि उस पर वो लोग बहुत प्रयोग किए हैं, उस एरिया पर बड़ी मेहनत किए हैं। तो जो हमारे हठ योगी भाई बंधु होंगे, वो देहरा काश को बहुत आनंदित, बहुत उसको एंजॉय किए होंगे, बहुत डेप्थ में उतरे होंगे। जो लोग भक्ति प्रधान लोग हैं, जिन लोगों ने जीवन में भक्ति और प्रेम को बहुत ज्यादा परिश्रय दिया, वो लोग हृदयाकाश में बहुत एंजॉय किए होंगे। उनको हृदयाकाश बड़ा आनंदित लगा होगा, बड़ा आनंद में हृदयाकाश किए होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने किस ग्रंथि को सबसे ज्यादा यूज किए, किस ग्रंथि के प्रति आपकी सजगता सबसे ज्यादा रही है, वहां पे आपने प्राणों को बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो वो हो जाता है कि लेस रेसिस्टेंट होता है वहां पे, वहां रेसिस्टिविटी कम होती है, वहां बहाव आसानी से होता है। और जहां पे तुलनात्मक आपके प्राण कम बहे हैं, वहां रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। वेलकम। Pranam Guruji. प्रणाम। Guruji, my son leaves to school at 7 o'clock. So unless I have help, I always very difficult to catch up. But I had very good Purabhyas because I had help here and I did very well. I was very happy, really enjoyed it. Navratri, I was traveling, I couldn't, but last week, complete meditation I missed, Guruji. How do I catch up on everything I missed last week? Like, can I buy your recording or? No, no, it's not for sell. My speech is not for sell. Sorry. Yeah, It's not for a buying thing. I actually restrict to giving the recordings due to some reasons. okay. The first thing is that uh, people mostly misuse the recordings. How they misuse? You have seen many people have purchased lot many books and keep in their bookshelf, they never study. Many people have this habit. So many people ask me for the recording, and I give so many recordings and they never play. They just keep it someday. Someday, किसी दिन when some अवतार होगा, जब कयामत का दिन आएगा, तब वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वो किताब भी ऐसे ही जमा हो जाता है। दे कीप द बुक इन अ सेल्फ, दे कीप रिकॉर्डिंग इन अ लैपटॉप। सम डेज दे वे, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा क्रांति होगा तो पढ़ेंगे, वो कभी नहीं पढ़ते। So this is I seen in most of the people. This is the common habit that even I give the recording, they not study it, they not do it. Third thing is that if I okay with recording, okay, I'll give my all recordings to everybody. I'm मैं 100%, 100% I'm sure people slowly come less in my class. Everybody will, okay, I will get the recording. I'm not bothered to come in a class. Okay, who cares why I woke up in at 6 o'clock in early in the morning? I will get the recording, no problem. It is easy, it's so easy. I will get the recording. So why to do the tapasya? Why to do this austerity to woke up early in the morning? I can do it recording and get a recording, and when I get the time, you believe me, nobody do this. This कभी आएगा वो समय, कभी नहीं आता है. So I seen when I started giving recording, and I know many people do cheat also. Even I will restrict the recordings. Many people do the screen recording. There are so many smart people here. They do screen recording also. But this will not work actually. I told you this works because I am here and I am preaching you. I am looking at you. Why a live guru is important, you know. There are so many guru in the past, so many advanced. I am nothing in front of them. I am just a पैर का नाखून होता है ना, उसके बराबर भी मैं नहीं हूं। ऐसा बड़ा बड़ा ऋषि पहले हुए, ऐसे बड़े बड़े योगी हुए। तो हम लोग उनसे नए गुरु की जरूरत क्या है? वाई देर इज अ नीड ऑफ अ लाइव गुरु? बिकॉज व्हेन अ लाइव गुरु इज देयर इन अ सेशन, then you feel
the practice, because someone is there who already enlightened, who already crossed the road. So you are bound to attach with it. I am using some of my prana is when I am uh, giving the alive session. My prana is involved in the session. You believe it or not. All my prana is attached with you all. Those who are listening alive with me. They're connected with my aura. They're connected with the consciousness. This is what the collective consciousness is there. But when I wrote this thing in a book, when you take the recordings, it all become useless. There is no prana in it, no connection with the guru with it. And if you have that resolution, okay, I will do recording and I will practice with the recording, that is your sankalpa only. And you will fight with your sankalpa. You will feel that, suppose one recording I give you, you will do practical it. 10 times you do the practice this with the recording. At the 10th time, I'm saying the 10th time, but many people in the 5th time, they will feel boredom. They will stop in middle. They will not continue doing at the 5th time. Why? Why the same person is the same, voice is the same, the practice is the same, but at the time of 5th time, if you are doing the same recording, you are not able to continue the complete session even. Because prana is absent there. The energy is absent there. The connection is absent there. That's why I'm saying coming in my class is a commitment. Many people, what they do, they cook everything in a night. Last night, they prepare the tiffins and cook half the food. They woke up early, 4 o'clock and 4:30. They finish all the tiffins and cookings early and they bath. And at 6 o'clock, they are completely, I can name 3-4 people here. They are doing the same. They half cook, they half completed their things in the morning time. Because I know morning time, the women have many work. So half of the work they do in the night. Guruji, Pre-homework they do. everything, even if it's ready at the last 20 minutes, there's some grocery person or some bell, which I'm the only one to attend. So, or to send him No, off. it's not only Something. for you. I'm talking for when But when how you do I post. catch up, Guruji? Yeah, I understand. I'll give you the solution. Wait for my full answer. So Okay. because in this question, I'm addressing everybody. It's not only you. I'm addressing many of you. Because this is not a question from you only. I have listened this question from many people. So I'm addressing all of them. So it's not only you. So I will answer you little later, okay? At the end, I will answer you. But let me finish because many people want to know this answer. I have already asked for the recordings many times. So I'm telling you why. Mostly when I teach literatures, for example, today's session, I will give recording, no problem. When I teach literatures, then giving recording is not an issue because this is an information. Suppose I'm talking about the Sri Yantra. Sri Yantra is information about the Yantra. But when I start meditating on Sri Yantra, I will restrict the recording. No recording. Knowledge you can get from the book also. There are so many books you can get the knowledge. I could be also a book. You can keep the recording, not a problem. But the problem happens when I start giving you any practice and your prana and my prana as an instructor and the follower involved with it. So this is a mutual prana transaction between the instructors and the followers. So that piousness, that transaction, I don't want it should be lower down by the recording. That's why I usually not give the recordings of the meditation classes, especially the meditation class. I have no problem with the talkings, question answers, literature talking, information giving, explaining anything, explaining any subject. I have no problem in giving recording. The third thing is that the shishya, the practitioner, the seeker, they need tapasya, the austerity. They need penance. They need to work hard. They have to find out how
I get it. Means if I say somebody is thirsty, so thirsty should come to the water. Water should not go to the thirsty. Thirsty person have to make their environment in such a way that they can get they get the water. Water will not bother to come to the thirsty people. So here, the seekers, the students, the disciples, they are thirsty for the knowledge. They have to find out what are all the means where I can get the water, what I can get the gyan, what I can get the practice. So when I keep the time like 6 to 7, I know it is good for some of people and not good for some of the people. If I make 7 to 8, it may be good for some people, maybe not good for not many people, or vice versa, or others types, so on. If I make 5 to 6, if I make 4 to 5 early in the morning, many of people have problems. So 6 to 7 is a common time. We can find most of the people can come. Now, if you have certain problems at that time, you have to do some sacrifices. You have to make yourself, it depends on how much thirsty you are. If you are not thirsty, you not bother. Okay, leave the practice. It is early in the morning. I will write to Guruji, I'm so busy early in the morning, I cannot do, so I'm sorry. So you know bothered. But if you are so thirsty, you will request Guruji as Smita is requesting. She is thirsty. And you are not finding the time. You are not so like, okay, I'll leave. But you are willing to practice. That's why you are questioning, that you are raising, Guruji, I am not getting the time. So I give you one more week. Try to find out if you can adjust your routine, other routines, not my other routines, little here and there. If you can do something before 6 o'clock, if you can do something after 7 o'clock, if you can vacant this time 6 to 7, or you can make something, you can do some preparations in a night also. You can make adjust, if you whatever you can do for your adjustment, try. And if it is not possible, then I will find out, of course, the other way to make you in a practice. But recording is not something it is against of my principles. It is against. Many people said that, Guruji, why don't you write many books? You have so much information. In college time, I was known as walking library. So people call me as a walking library. So people used to push me, why don't you write the books? And I say, there are so many rishis who wrote the books already. There are so many classical texts. The Veda, the Upanishad, from there to Tantric literatures, varieties, thousands. And their rishis are so great. मैं उनका नाखून भी नहीं हूं. I'm not the nail of them. So I'm so small. And they already written the book. They already manifested their Brahma Gyan to all of you in Upanishad, in Gita, in many texts. I'm not want to write one book and stand in comparison with to them. मैं उनकी तुलना में खड़ा नहीं होना चाहता. मैं एक और किताब लिख करके उन महान लेखकों के बीच में नहीं खड़ा होना चाहता. मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ. आई एम वेरी 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 negligible to all of them. I don't want to write the books. मैं किताब लिखना नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि उनकी किताबों को लोग पढ़े. I want people study those books. हम इतना कुछ कर पाए कि मैं आपको इतना मोटिवेट करूंगा कि आप वो किताब को पढ़ लो. देन आई थिंक कि मेरा जन्म सही हुआ. मेरा जन्म का मुझे प्रसाद मिल गया कि मैं आपको उन लोगों के क्लासिकल टेक्स्ट, उपनिषद पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए मैं आपको मोटिवेट कर पाया. दैट्स ऑल माय नॉलेज. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम. आई एम नॉट वन ऑफ देम. सो what my thing is that instead of getting my books or my what I wrote,
what I explain, better is be present with me. I know some of the truth. And if you are being with me, then together we can know something more. Maybe I am one step ahead than you. I know I already crossed where you are actually. So I can show you the way. So walk with me and let's move little bit with me in front. That's all my way of uh, my teaching. So uh, that's why my meditations, I usually lock those things. I when I die, after that I will open to my meditations to all. Then I will say to my disciples that okay, now you can do it what do you want. But up to my alive, when I'm alive, you talk with me. I'm alive. I'm not a book. I'm not a recording. You talk with me. I'm ready to teach you. You take my time. I'm ready to give you. If you have any problem, I can solve it. Don't make me book. Don't make me recording. Okay. I'm not book. I'm not recording. I'm alive. So use me for your spiritual journey because I know what you should do. I am little bit walk. You are not walked yet. So I can support you. Use my alive language. Use my alive uh, satsang. Use my alive teachings. Ask me alive. That's why. And for this, you have to do some of the austerity. You have to do some tapasya. You have to do some sankalpa. You have to do something hard to get this. Because it is not very, I'm not so convenient that you keep in your bookshelf. I'm not so convenient you keep in your laptop. To be alive with me, you have to be a yogi. You have to sacrifice. You have to do austerity. You have to do tapas. You have to do a lot of hard work to be with me. And this is the only way that you can be realized. It is the only way that you can dissolve yourself in supreme. And this is how all the ancient rishis, the guru did. I am following the same path. So I always say, if you have to interact with me, interact alive. If you have to do meditation with me, meditate alive. And at that time, our collective consciousness transects the prana between us. And that's why I'm not allowing the records to be shared. But even in some conditions, like somebody live like US, their morning is not our morning, our evening or our day. If they are in some other time zone, I can think about it. But if you are in India, if your 6 is the same 6 which I have, your morning is same morning which I have, then you have to wake up in early morning. You have to show that courtesy. You have to show that respect. You have to show that if Guruji is alive, woke up early in morning for me, for the disciples, if he left his sadhana and preaching for us, then your courtesy should also there to be with me. Your respect should also to be alive with me. Asking for recording is actually not respecting the time of Guru. Asking for recording is actually you are somehow in conscious effort to skip my program. Either if you can come or cannot come, if you are pregnant or not pregnant, if you have the commitment or not commitment, if you have the resolution or not resolution. There is nothing in between. There is nothing like both. This is nothing like we are in the both different two boats in a sea. No. You have to find out if you want to be with me, you have to be with me. It is not like half with you and half not with you. Then this relationship
will not work. If you are with me, then you are with me. If 6 to 7 you have to do the practice, then adjust your other timetable, because this is only time I can select for you. I can make 5 to 6 also. Then the problem will raise for many other people. I can make 4 to 5 in very early in the morning. Then many people have many problem. That time frame was a common time frame which I chosen for you, 6 to 7. It could be possible to all of you. But again, I say, if you miss the program, then I'll find the solution. Then maybe you will come and very resist with me, Guruji, whatever you say, आप कुछ भी बोलिए, मेरे पास नहीं है समय 6 से 7. I'm sorry, I have no time. If you like, stay, say to me, okay, I'm just like your father, I will listen you. अगर आप मुझे को ये आके बोल दो कि नहीं गुरुजी 6 से 7 तो हो ही नहीं सकता है, प्लीज नो चांस, तो भी मैं सुनूंगा. तो मुझे सुनना होगा कि वाकई आपके पास वाकई समय नहीं है. ठीक आपका 6:30 बजे ऑफिस जाने का टाइम है, आप क्या ही करोगे? बच्चे का स्कूल जाने का समय है, आप क्या ही कर सकते हो? अब आकर के मेरे सामने अब हाथ ही जोड़ लो कि नहीं गुरुजी, सवाल ही नहीं होता, 6 से 7 तो हो ही नहीं सकता. ऐसा जिसके मन में है, जो लोग एकदम बाध्य हैं, कोई उपाय नहीं है, एकदम जैसे अभी स्मिता बोल रही है, कोई उपाय नहीं है, 6 से 7 कोई चांस नहीं, ऐसा कंडीशन में मैं आप लोग के लिए एक कुछ योगा टीचर्स तैयार कर रहा हूं. अभी आशा है, अभी आपके साथ जो कोमल है, आपके साथ पारुल है, मीनल है. ऐसा करके मैं आप लोग के बीच में कुछ अच्छे योगा टीचर्स खड़ा कर रहा हूं, जो अप्रोचेबल भी है. आप बेंगलोर में है तो बेंगलोर में बहुत अप्रोचेबल है आपके लिए, तो आप चाहे पारुल से, आशा से, कोमल से, मीनल से, इन सब से आप सीख सकते हो. तो मैं तैयार कर रहा हूं ऐसे टीचर्स को जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो सके, और आपको जो चिदाकाश, दाराकाश, जो हृदयाकाश, अंतराकाश, बाह्याकाश जो छूट गया, वो आपको ये लोग करा देंगे आपके ही टाइम पे. आप कहोगे 4 बजे, आशा जी 4 बजे प्लीज सिखा दो, तो आशा जी आपको 4 बजे. आई रिक्वेस्ट, आशा जी इज हियर, आर यू हियर आशा जी? Yes, Guruji. Yes, please help Smitha. So I request you, if because you are also in a Bengaluru, so if Smitha has a problem, she cannot come at like 6 to 7. So talk to her, and whatever time she is free, please help her, instruct her whatever I taught, because I know you all are. There are some 9-10 people. I make them as a yoga teachers, Ritanveshi teachers. So if you want to, if they have cannot come at 6 to 7, please provide them the practice. Please give them their time with timings. Okay, Asha? Actually, Asha ji helped me, Guruji. Okay. She's the one Okay. who's been called. I've been calling her and she's been updating and helping me actually. Yeah, Thanks to thank you her. very much. Thank you very much, Asha. I have a lot of Asha with you, Asha. So, Thank you. so Thank you, Guruji. like that, those who are regular attending my session, they really catch my process of flow of prana in my instructions. They should help other also. So I also request Parul, if Parul is here, Komala is here, please help others. If you understand, if you know the practice, please help others. Those who cannot come to my session, you help others, give them practice. Okay. So this will make you support. But if you ask me for the recording, sorry, this is not for sale. My prana is very precious, अमोलक है. मेरा बात जो है, मैं जो बोलता हूँ अमोलक, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है. ठीक है. तो सब अच्छा ये है कि आशा जी जब कराए तो पूरे प्राण से कराए, जब कोमल जी कराए, जब पारुल कराए तो पूरे प्राण से उनको कराए.
पूरे मन से उसको कराए, तो देखना आपको वही लाभ मिलेगा जो गुरु कराने से लाभ। क्योंकि मेरा अंदर का गुरु तत्व आशा जी के अंदर के गुरु तत्व को जगा दिया, है ना, पारुल जी के गुरु तत्व को जगा दिया, है ना, वो जो है वो कोमल जी के गुरु तत्व को जगा दिया। तब जब आशा बोलेंगी, पारुल बोलेंगी, कोमल बोलेंगी, तो वो लाभ आपको वही लाभ मिलेगा। याद रखना, गुरु अलाइव होना चाहिए, प्राणा का ट्रांसैक्शन होना चाहिए, प्राण जो है वो ट्रांसैक्ट होना चाहिए, और गुरु में गुरुता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई भी गुरु हो, गुरु में गुरुता होना चाहिए। तो अगर ये चीज है तो आपको आशा जी भी करा देंगी, पारुल जी भी करा देंगी, डोंट वरी। सो आई, दैट्स व्हाई आई गिव अ सोल्यूशन टू यू। I don't ask for the recordings, but I will give you the three masters here. Okay, so Asha ji, Parul ji, Kalpana ji, you all are very good. Komal ji, so you are very good. So help others. Okay. Thank you, Guruji. Okay. So next question. So there is a question from Prashant ji. Yeah. गुरुजी, आपने कहा ये कोई टेक्स्ट में मेंशन है उपनिषद, ये जो मेडिटेशंस आप करवाए हैं ये कौन से टेक्स्ट में मेंशन है गुरुजी? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी पंच आकाश हैं, पांचों आकाश का वर्णन आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। ठीक है। और जब हम आपको मातृका और उसके रूपों को बताते हैं, तो ये आपको मांडुक और मुंडक उपनिषद में मिलेगा। इसके अलावे आपको अलग अलग अवस्थाओं का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। तो इन आकाशों का वर्णन आपको अलग अलग ब्राह्मणों और अरण्य ग्रंथों में भी आपको भरपूर, जैसे शतपथ ब्राह्मण में आपको यही पंचाकाश आपको मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा आप आरण्यक में उतरेंगे तो आपको आरण्यकों में भी इसका जैसे सावरणी आरण्यक है, उसमें आपको इन पंचाकाश का, पांचों आकाश का। और ये पांचों आकाश क्या है? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, ये तीनों ही ग्रंथियां ही तो हैं। इसीलिए आकाश की जगह इन ग्रंथियों का उपयोग तंत्र के शास्त्रों में मिल जाएगा आपको। अंतराकाश मतलब जो भीतर का आकाश है, बाह्याकाश मतलब बाहर का जगत। तो इसके आपको पर्याप्त रेफरेंस उपनिषदों में मिलेंगे। इसको औपनिषदिक साधना ही कहते हैं। जो औपनिषदिक साधना के रूप में ही ये पंचाकाश, ये पंच शून्य जाना जाता है। ठीक है। धन्यवाद और गुरुजी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं, अब तो समय कम बचा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत श्री यंत्र बताने की कोशिश करता हूँ, जो भी जितना भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ कम समय में। यंत्र, यंत्र का मतलब क्या है? इफ यू हैव पेन एंड कॉपी, आप इसको लिखिए, यमनात त्रायते इति यंत्र। यमनात त्रायेति इति यंत्र। यमन शब्द से, जैसे मंत्र मनन शब्द से बना है, मननात त्रायते इति मंत्र, उसी तरह यंत्र बना है यमनात त्रायते इति यंत्र। यमन, जैसे मनन शब्द से मंत्र बना है, यमन शब्द से यंत्र बना है। यमन, यमन, व्हाट इज यमन? यमन का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू रेस्ट्रेन, है ना, संकेंद्रण, संयम, निरोध, इससे बना है यमन शब्द। यमन शब्द का अर्थ होता है टू कंट्रोल, टू रेस्ट्रेन। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आप यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि यंत्र क्या होता है, तो एक एक शास्त्रीय उल्लेख आपको यंत्र के बारे में बताएं। यंत्र में 10 चीजें होती है। देयर आर 10 थिंग्स इन द यंत्र। राइट डाउन। पहला है बीज, दूसरा है प्राण, तीसरा है शक्ति, बीज प्राण शक्ति, चौथा है दृष्टि, पांचवा है वश्यादिक,
छठा है मंत्र, सातवां है छंद यानी गायत्री या छंद कह लो उसको आप, आठवां है प्राण प्रतिष्ठा या प्राण स्थापना, नौवां है भूत, ये जो पंचभूत होता है पंचभूत, और 10वां है दिक्पाल बीज, दिक्पाल बीज। ये 10 अंग होते हैं किसी यंत्र के। जैसे आपको मैंने मंत्रों का अंग 7 अंग बताया था, अगर आपको मंत्र वाली क्लास याद है तो मैंने मंत्रों के 7 अंग बताए थे। उसी तरह से यंत्र के भी ये 10 अंग होते हैं। अच्छा, ये तो अंग हो गया। यंत्र कैसे होता है? तो यंत्र के 3 रूप होते हैं, एक शक्ति रूप, एक क्रिया रूप, ये एक आकृत रूप। ये इसका मौलिक प्रिंसिपल है, शक्ति रूप, क्रिया रूप और आकृति रूप। यानी यंत्र इज अ फॉर्म, यंत्र इज अ फंक्शन एंड यंत्र इज अ पावर। फॉर्म यानी आकृति, वो आकृति रूप में होता है, किसी रूप में होता है, या वो किसी क्रिया में होता है, सम फंक्शनल पैटर्न इज देयर। और शक्ति रूप यानी किसी पावर, पोटेंशियल पावर में वो छिपा हुआ होता है। तो यही बात तो मंत्र के साथ भी होता है। आप कहोगे हाँ यही मंत्र और तंत्र, मंत्र और यंत्र मिलकर के तंत्र तैयार होता है। मंत्रा प्लस यंत्रा इज इक्वल टू तंत्रा। व्हाट इज तंत्रा? तंत्र इज व्यवस्था, तंत्र इज व्हाट? द सिस्टम। तंत्र कहते हैं सिस्टम को। प्रजातंत्र, राजतंत्र बोलते हो ना, प्रजातंत्र है। तो जो सिस्टम है ये प्रजा का है, केंद्रीय किसी राजा का किसी केंद्रीय सिस्टम में नहीं है। प्रजा वोट डालता है और वोट डाल करके नेता को बनाता है, इसलिए प्रजा ही इसमें जो एनर्जी है वो डाइवर्स है टू होल प्रजा। तो ये जो तंत्र बना, ये जो होल सिस्टम बना, वो प्रजातंत्र कहलाया, क्योंकि शक्ति इज डाइवर्स टू मेनी मिलियंस ऑफ प्रजा। तो प्रजातंत्र। राजतंत्र क्या हुआ? जहां शक्ति केंद्रित है एक जगह पे, सेंट्रलाइज है एक राजा पे, तो हो गया राजतंत्र। तो तंत्र इज व्हाट? द सिस्टम। और उस सिस्टम में वो सिस्टम ठीक ठीक काम करे, उसके लिए बहुत सारे उसमें यंत्र होते हैं। जैसे जैसे आपकी एक कार है, आपकी कार को हम तंत्र मान लें कि ये तंत्र है। तो उस कार में छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं, मोटर है, स्टेयरिंग है, ब्रेक है, पेट्रोल, बहुत सारी चीजें हैं। और वो जो छोटी छोटी चीजें जो ऊर्जा के साथ तारतम्य बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जब ऊर्जा के साथ उसको वो जोड़ता है, उसको बोलते हैं यंत्र। यंत्र शक्ति रूप, क्रिया रूप और आकृति रूप में काम करता है। शक्ति रूप में, क्रिया रूप में और आकृति रूप में। पावर, फंक्शन एंड फॉर्म, राइट डाउन दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कार बना है वो छोटे 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 यंत्रों से बना है, एपरेटस से बना है। यू कैन कॉल देम एपरेटस। वो छोटे 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 यंत्र से बना है। बहुत सारे यंत्र होंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी बहती है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का आप खोलेंगे, उसका बोर्ड खोलेंगे, तो बोर्ड में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा आपको मिलेगा। एक 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 टीन का एक पर्दा मिलेगा, जिसमें बड़े छोटे छोटे ऊंचे नीचे गड्ढे बने होते हैं, पीले रंग से कलर्ड होते हैं कोई। उसमें कई तरह की आकृतियां जुड़ा, उसमें कहीं तुम देखोगे एक दो में तार जुड़ा हुआ है, एक दो में रेसिस्टेंट जुड़ा हुआ है ना। कुछ अजीबो गरीब जो वो सर्किट तैयार करते हैं, तो वो सर्किट कहलाता है यंत्र, है ना। वो यंत्र है। तो बोलते भी है विद्युत यंत्र है। वो यंत्र, यंत्र मतलब कोई ऐसी आकृति जिसमें वो चीज छिपा हुआ है। ठीक है, वो सारा ज्ञान। जैसे बीज, बीज में पूरा पूरे पेड़ का नक्शा छिपा हुआ है। ये कौन सा पेड़ होगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, फल कैसा आएगा, वो सारा कुछ उस बीज में है ना।
तो बीज उसका यंत्र हो गया। यंत्र भी, एक यंत्र दूसरे नए यंत्र को बनाता है और दूसरा नया यंत्र तीसरे नए यंत्र को। यंत्र भी अपने आप को एक नए यंत्र में फॉर्मेट करता है और दूसरा नया यंत्र तीसरे नए यंत्र को बनाता है। यानी यंत्र भी अपने आप में कई क्लिष्ट छोटे छोटे यंत्रों में बना हुआ होता है। अब जैसे अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट उठाए, वो कई प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स अपने आप में यंत्रवत जुड़े हुए हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या है, उसके जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिटल्स है, उसके बीच इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है और वो आपस में मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद जो है एटम में आ जाओ। अब ये मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं। अब एटम भी अपने आप में एक यंत्र है। देखो उसमें एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर ऑर्बिटल्स है, और वो भी यंत्रवत है। वो लगातार अपने गति, इलेक्ट्रॉन अपने उस पे मूव कर रहा है। उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में जितना कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। एक भी गड़बड़ होने पर एटम अनस्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो यंत्र की जो बनावट है, आप उसके अंदर में उतर जाओ। अब न्यूक्लियस के अंदर में उतरो तो न्यूक्लियस भी अपने आप में एक यंत्र है ना। तो आप देखो, जितने सूक्ष्म स्तर पे उतरते जाओ तो आप देखो यंत्र के पीछे भी छुपा हुआ बीज यंत्र है, उसके भीतर भी छुपा हुआ बीज यंत्र है, उसके भीतर भी छुपा हुआ बीज यंत्र है। तो जब इच्छा, पोटेंसी अपना स्वरूप लेती है, जब सृष्टि होती है, जब क्रिया होती है और आकृति होता है, जब शक्ति क्रिया करती है और क्रिया से आकृति आता है, तो वो छोटे छोटे यंत्रों से विशाल यंत्र, ब्रह्मांड जैसा यंत्र बन के निकल आ जाता है। सोलर सिस्टम जैसा यंत्र बन के, ये सोलर सिस्टम भी यंत्र ही है। सूर्य के चारों ओर यंत्रवत सारे प्लेनेट चक्कर काटते हैं। ये अपने आप में एक विशाल यंत्र है, एक बहुत ही विशाल यंत्र है। चाहे एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चले जाओ, चाहे विशाल से विशाल चले जाओ, सब कुछ तांत्रिक है, सब कुछ व्यवस्थित है। छोटे छोटे यंत्रों से तंत्र बना हुआ है। छोटे छोटे स्मॉल यंत्र जो उसको पूरी तरह से बनाए हुए हैं, उसको जोड़े हुए हैं, उसको सुंदर किए हुए हैं। तो यंत्र क्या है, उसके अंदर के जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, उसके छोटे छोटे ऑर्गेन्स। ऑर्गेन से याद आया, आपका जो बॉडी है वो भी अपने आप में एक यंत्र है। आप देखो आपके ऑर्गेन्स कैसे काम करते हैं, एकदम यंत्रवत काम करते हैं। तो आप देखो दुनिया में हर जगह यंत्र है, दुनिया यंत्र से ही बना है। जो ऊर्जा होती है, जो संघट्ट ऊर्जा, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो शक्ति रूप होती है, वो क्रिया रूप में उतरती है और क्रिया रूप से आकृत रूप में आता है। लगभग लगभग यही बात मैंने मंत्र के लिए बोली थी। अगर आप याद करो मंत्र को मैंने क्या बोला, पहले नाद होता है, फिर मात्रिका होता है, फिर मंत्र आता है। यही बोला था ना मैंने। आप याद करो मंत्र के, जब मैंने मंत्र समझाया था तो क्या बोला था, पहले पहले नाद होता है, नाद से मात्रिका बनती है और मात्रिका से मंत्र बनता है कि नहीं। वही सिस्टम यहां भी है। पहले पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियल पावर से क्रिया, उसका फंक्शन बनता है और फंक्शन से आकृति बनती है, वो फॉर्म में आता है। मात्रिका फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब वो मंत्र निकल के आता है, जब वर्ण बन के आता है, तो वर्ण क्या है, वर्ण आकृति है, वर्ण आकृति है। और जो मात्रिका है वो क्रिया रूपा है, और जो नाद है वो शक्ति रूपा है। तो हो गया ना, शक्ति रूपा, क्रिया रूपा, आकृति रूपा। वहां भी यही है, मंत्र के साथ भी यही है। नाद के रूप में वो शक्ति रूपा है, मात्रिका के रूप में वो क्रिया रूपा है, और वर्ण के रूप में, मंत्रों के रूप में वो आकृति रूपा है।
अब आप कहोगे गुरुजी आप वर्ण भी बोल रहे हो मंत्र भी बोल रहे हो, अरे वही है, वर्णों से ही मंत्र बना है ना, वर्णों से ही मंत्र बना है ना। वर्ण मतलब आकृति। अब यंत्रों से ही मंडल बन जाता है, बहुत सारे यंत्र आपस में मिलके एक मंडल बना देते हैं। यंत्र ही अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो है वो मंडल बन जाता है। उसी प्रकार वर्ण भी अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में मंत्र बन जाता है। वर्ण भी अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में मंत्र बन जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे वर्णों से मिल करके जुड़ जड़ के एक अपना क्लिष्ट रूप लेता है, वो मंत्र बन जाता है। उसी प्रकार से यंत्र भी बहुत सारा जुड़ के क्लिष्ट रूप लेकर के मंडल बन जाता है। वो वही धारा वही है, नाद, मात्रिका, वर्ण और मंत्र। ऐसे कर लो, चलो वर्ण और मंत्र को अलग अलग कर लो, 4 कर लो उसको, ठीक है। तो नाद, मात्रिका, आप लिख लो ये सारी बातें, नाद, मात्रिका, वर्ण और मंत्र। उसी तरह से यंत्र है, पोटेंशियल एनर्जी, शक्ति स्वरूपा, क्रिया रूपा, ठीक है। फिर आकृति रूपा, और आकृति रूप में भी 2, एक यंत्र और दूसरा मंडल। मंडल उसका पूर्ण रूप हो गया, आकृति का पूर्ण रूप हो गया, है ना। तो ये 4 4 समझ में आ गई बात। तो यही यंत्र है। मन, मन से बना है मंत्र, और यम से बना है यंत्र। यम क्या है? यम से और क्या क्या शब्द जानते हो? यमराज, यम नियम, ये सब सुना है ना, ये यम शब्द से ही बना है। यमराज वर्ड सुना है ना इससे पहले। व्हाट इज यम? नियम में भी यम छुपा हुआ है। नियम में भी नी उपसर्ग है और यम है धातु। यम, यम शब्द का अर्थ क्या है? यम हमारा मूल धर्म है। यम मतलब हमारा मूल धर्म। हमारा यम क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चेतना के मूल लक्षण है, मूल धर्म है। इसको हम लोग को आरोपित नहीं करना पड़ता है, ये हमारे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होता है। हमारी चेतना के प्रकाश है ये, हमारी चेतना के ये लक्षण है ना। इसीलिए ये यम है, ये मूल धर्म है, ये होता ही है। यमराज स्वतः स्फूर्त है। सूर्य होगा तो यम होगा, सूर्य से ही यम उत्पन्न होता है। अगर सूर्य है, सृष्टि है, सूर्य केंद्र है, और उससे पृथ्वी का निर्माण होता है और जीव जंतुओं का निर्माण होता है, तो यम होगा ही, यमराज होंगे ही होंगे। सूर्य, सूर्य की आदत है यम, सूर्य का लक्षण है यम। उसी प्रकार से हमारी चेतना का लक्षण है, ये 5 लक्षण है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये करने के लिए आपको अपने ऊपर, अच्छा ये बताओ, सत्य बोलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? नहीं। झूठ बोलने के लिए करना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए आपको बातें बनाना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू प्रोजेक्ट समथिंग झूठ बोलने के लिए। सत्य तो सत्य है, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, वो है ही, वही है। लेकिन झूठ को आपको याद करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम झूठ बोल के भूल जाते हैं और पीछे फंस जाते हैं पीछे। फिर अगला जो है पकड़ लेता है आपको कि आप तो उस वक्त कुछ बोले थे, अभी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने झूठ बोला था। सत्यवादी अपना वचन कभी नहीं बदलते, इसलिए सत्य सनातन है। वेद अब भी वही कहता है जो हजारों साल पहले कहता था। साइंस बदल जाता है, जान लो, साइंस बदल जाता, आपके संविधान बदल जाते हैं। संविधान जब से बना 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गया। साइंस जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 200 साल में 2000 बार बदल गया। ये बदलाव है। आपके संविधान बदल सकते हैं, आपके विज्ञान बदल सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। सत्य सनातन है, हमेशा है, वही है, दूसरा नहीं है, वही है। दूसरा आरोपित है, झूठ आरोपित है, वो बदलता रहेगा। उसको करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे अहिंसा या करुणा, अहिंसा को ही करुणा कहते हैं। अहिंसा या करुणा हमारे अंदर है,
हिंसा करने के लिए आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हिंसा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कृत्य में उतरना पड़ेगा। लेकिन जो पहले से है, जो जो है, वो अहिंसा है, वो करुणा है, वो पहले से है। तो यम का मतलब है जो पूर्व से हो, जो पहले से हो, जो आपका मूल धर्म है, जो मूल धर्म है आपका, वो यम है। हमारे अंदर जो सेल्स है, जो सेल्स के भीतर जो एटम है, उसके मूल प्रकृति में फिक्स किया हुआ है समथिंग। आप चलते जाओगे, आप अपने भीतर के मूल धर्म को, मूल प्रकृति को पकड़ते जाओगे ना, तो आपको एक अनमेनिफेस्टेड प्रकृति मिलेगी जो कि सत्व, रजस और तमस से बनी हुई है, जिसमें गुण ही अपने गुणों में बरत रहे हैं। सांख्य कहता है ना कि सत्व सत्व में बरत रहा है, रजस रजस में बरत रहा है, तमस तमस में बरत रहा है, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं है। पुरुष की वजह से वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आप अपने मूल धर्म को पकड़ना शुरू करेंगे, यम को, मेन यंत्र को पकड़ना शुरू करेंगे, और उसके भीतर के यंत्र को, और उसके भीतर के, तो मूल प्रकृति तक पहुंच जाएंगे, मूल प्रकृति तक पहुंच जाएंगे, जहां गुण अपने ही गुणों में बरत रहे होते हैं, है ना। प्रकृति और पुरुष, ये बात याद है ना आपको सांख्य का। तो मूल यंत्र क्या है? मूल प्रकृति, वो मूल धर्म है हमारा। तो यंत्र समझ में आ रहा है अब? यंत्र का मतलब होता है जब शक्ति स्वयं को मैनिफेस्ट करती है। और किस रूप में मैनिफेस्ट करती है? शक्ति रूप, क्रिया रूप, आकृति रूप। उसको एक आ गया और बढ़ा दो, आकृति को दो पार्ट में कर दो, यंत्र और जो आपका मंडल है, यंत्र और मंडल। मंडल हो गया 3 डायमेंशनल, द स्पेस विच हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, द मैटर, तो वो बन गया मैटर। जब मंडल बन गया, मंडल मतलब मैटर, इट फॉर्म इनटू पदार्थ, वो पदार्थ बन गया, मैटर बन गया। वही जैसे वर्ण, वर्ण जो है वाक्य भी बन सकता है, वर्ण जो है वो मंत्र भी बन सकता है, वो एक नॉर्मल सेंटेंस भी हो सकता है और एक मंत्र भी बन सकता है कि नहीं? जो वर्ण है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है। उसी तरह से यंत्र जो है वो मंडल में भी बन सकता है और वो नॉन मंडल भी हो सकता है। अब पूछो मंडल एंड नॉन मंडल क्या है? ठीक है, मंडल जो प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट करता है, जैसे प्रकृति ने पत्थर बनाया तो पत्थर का मंडल होगा, पर्वत का मंडल होगा, जो जो चिड़िया है, पेड़ है, ये सब मंडल है, जिसका 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज आप देखते हो, ये मंडल है। अब नॉन मंडल क्या है? जो हम लोग बनाते हैं, जो मैन मेड है। हम लोग अप्राकृतिक बनाते हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। हम जो बनाएंगे वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम घड़ा बनाते हैं, घड़ा एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब प्रकृति एक पेड़ बनाती है ना, पेड़ कभी नष्ट नहीं होता है। पेड़ अपने साथ बीज को भी उत्पन्न कर देती है, और बीज जो है वो नया पेड़ बना देता है। जो प्रकृति ने बनाया वो कभी नष्ट नहीं होती, वो आगे बढ़ती रहती है। और हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग की चीजें नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो नॉन मंडल है, वो अमंडल है। जो ऋषि बनाए वो कमंडल है। जो ऋषि बनाते हैं वो कमंडल होता है, और जो प्रकृति बनाती है वो मंडल होता है। खैर, ये हंसी मजाक था। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जाते जाते एक बात और सिखाते जाए। लास्ट लाइन आप लोग लो। यंत्र शब्द 3 शब्दों से बना है, यंग, रंग और तंग। ये 3 बीज अक्षर है, यंग, रंग और तंग। यंग शब्द का अर्थ होता है यंग। अच्छा बताओ, यंग किसका बीज मंत्र है? किस चक्र का बीज मंत्र है यंग? हार्ट। हृदय। और वायु, वायु बीज है, इसीलिए यंग को वायु बीज कहा जाता है। स्पर्श, जो किसी की गति को पहचाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से रंग है, रंग है अग्नि बीज, मणिपुर चक्र अग्नि बीज है। और अग्नि
का तन्मात्रा क्या है? रूप, फॉर्म, विजन, है ना। तो रंग जो है वो अग्नि बीज है, रूपायन है, जो आकार स्वरूप को उत्पन्न करता है। और तंग, तंग भी एक बीज है। तंग का अर्थ होता है अमृत या इष्ट या श्रेय या छंद, है ना। ये तंग कहलाता है। तो ये तीन बीजाक्षर है, यंग, रंग और तंग, जिससे कि यंत्र बनता है, यंत्र शब्द बनता है। तो वायु बीज और अग्नि बीज जो है ये वो शक्ति रूप है जो क्रिया में बदलता है, वो शक्ति रूप है जो क्रियान्वित होता है। तो यहां पे तंग शक्ति बीज हो गया, और यंग और रंग जो है वो क्रिया रूप हो गया, उसका उसका फंक्शनल फॉर्म हो गया। और जो निकल के वायु और अग्नि से जो निकल के आता है, वो निकल के आता है आकृति, वो निकल के आता है फॉर्म। चलो ये तो अभी आप लोग लिख लो, इस पे थोड़ा मनन कर लेना, क्योंकि ये सब चिंतन मनन का विषय है। ये हमने आपको बता दिया किताबों की तरह, यहाँ पे हम किताब बन गए, लेकिन आप इसको मनन करना है। अब मैं गुरुवार के दिन 8 बजे, नहीं आपकी गुरुवार मैं 7 ही बजे से करूंगा। 8 8 बजे भी बहुत लोग कहते हैं गुरु जी 8 बजे मत करो, तो मैं 7 ही बजे से करूंगा। गुरुवार को 7 बजे, गुरुवार को 7 बजे मैं आप लोग के साथ बैठूंगा और श्री विद्या को अच्छे से डीप, यंत्र आपने समझ लिया, अब श्री यंत्र समझेंगे। श्री का मतलब क्या होता है? श, र, शिंग, रिंग तत्व है, इसमें श र शब्द को समझेंगे कि श्री क्या है। यंत्र, और यंत्र भी आप देखोगे तो 5 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल नीचे की तरफ, 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ, उसको जोड़ दिया गया। यानी 5 ट्रायंगल नीचे की तरफ है और 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, इसको जोड़ दिया। 9 ट्रायंगल जोड़ करके नव आवरण, 9 कर्टेन्स तैयार किए। और कोई छोटा मोटा ये यंत्र नहीं है, ये यंत्र ऐसा है कि इसमें 28 बार रेखा ट्रांसेक्ट की है, 24 बार 3 रेखाएं ट्रांसेक्ट की है, 3 लाइन्स ट्रांसेक्ट 24 टाइम्स। गिन के देख लेना, 43 छोटे 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 ट्रायंगल्स बनते हैं, और टोटल 9 आवरण तैयार होते हैं उसके। ये इतना क्लिष्ट श्री यंत्र, ये क्या है? ये सारे आवरण क्या है? ये ट्रायंगल्स क्या है? ये ऊपर के भूपुर, जिसको वलय कहते हैं, तीन तीन सर्किल चारों ओर है, उस पर एक स्क्वायर है जिसको भूपुर कहते हैं। ये भूपुर क्या है? उसके 3 वलय क्या है? उसके बाद सोडस कमल, 16 कमल दल है, ये सोडस कमल दल क्या है? उसके नीचे 8 कमल दल है, 8 कमल दल क्या है? ये सारी बातें हम लोग आज करते, लेकिन आज टाइम निकल गया, तो हम लोग गुरुवार के दिन बैठेंगे। गुरुवार के दिन 7 बजे आप लोग टाइम नोट डाउन कर लो, और श्री यंत्र पे हम लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे। ये क्या है, किस प्रकार से लाभप्रद है, किस प्रकार से हमारे जीवन में महान क्रांति ला सकता है, कैसे रखा जाए पूजा घर में, कैसे इसकी पूजा हो। हम लोग आने वाले दीपावली में श्री यंत्र की ही पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसे हो। अच्छा, एक और बात चलते चलते, ये 3 किताब आप लोग खरीद लेना। एक खड्गमाला, जो 3 किताबें हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताबें, और पिछली बार मैंने पीडीएफ भी दिलवाया था, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और किताबें भी मिल जाएगा। खड्गमाला, ललिता सहस्त्रनाम और ललिता त्रिशारी, ललिता त्रिशरी, ललिता सहस्त्रनाम और खड्गमाला, ये 3 ग्रंथ आप इसको खरीद लो। गूगल में है, उसका प्रिंट आउट निकाल दो। प्रतीक से बोलना, प्रतीक आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। प्रतीक जी, आप हैं, सुन रहे हैं? जी गुरुजी।
हाँ, ये तीनों ग्रंथों का आप जो है PDF सबको बांट दीजिए, ठीक है। खड्गमाला, ललिता सहस्त्रनाम और ललिता त्रिशरी। ये चैट में भी लिख दिया मैंने वैसे, पर हाँ गिफ्ट ले लेंगे। और उसके बाद मैं गुरुवार के दिन आप लोग को श्री यंत्र बताऊंगा, श्री यंत्र क्या है, कैसे है, सारी चीजें बताऊंगा। और दीपावली में श्री विद्या कराऊंगा, एकदम मानसिक रूप से तैयार। प्रत्याहार करवा ही इसलिए रहे हैं कि आप लोग श्री विद्या का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो अपने आप को श्री विद्या के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लीजिएगा। आज इतना ही। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।